बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फ़र्स्ट 3 पैराग्राफ्स की जो है वो ट्रांसलेशन की थी। हमारा जो चैप्टर था वो ईद उल अज़हा था, तो हमने इसके 3 पैराग्राफ्स जो हैं उनकी ट्रांसलेशन, उनके सिनोनिम और उनके जो स्पॉटिंग क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को नोट डाउन किया था। तो आज हम अपना जो है वो 4th पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करेंगे। एज़ इट इज़ पहले हम रीडिंग करेंगे, फिर हम वर्ड टू वर्ड उर्दू मीनिंग्स करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स में आपको बताऊंगी और अगर क्वेश्चंस कोई साथ में इंटरलिंक होंगे तो उनका भी आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन अपने पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10th Zilhajj, द इस्लामिक month. We celebrate Eid al-Azha in the memory of Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat Ismail alayhi salam. Allah Almighty told Hazrat Ibrahim in the dream to sacrifice his son, Hazrat Ismail. He became ready for that, but Allah Almighty sent a ram. Hazrat Ibrahim sacrificed the ram in place of Hazrat Ismail. So students, अब हम लोग इसको जो है वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में आपको बताऊंगी और इम्पॉर्टेंट सिनोनिम जो आएगा उसको भी मार्क कराऊंगी। ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड, ईद उल अज़हा मनाई जाती है ऑन 10th Zilhajj, 10 Zilhajj को, द लास्ट इस्लामिक मंथ, इस्लामी साल का जो आखिरी महीना है। वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, हम ईद उल अज़हा मनाते हैं इन द मेमोरी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ईद उल अज़हा इस्लामी महीने के इस्लामी साल के आखिरी महीने में जो है वो 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा इन द मेमोरी जो है वो इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है, बोल्ड किया हुआ है, तो इसका सिनोनिम आप देख लें, रिमेम्बरेंस यानी याद में। हम ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की याद में मनाते हैं। अल्लाह अलमाइटी टोल्ड, अल्लाह ताला ने बताया, हज़रत इब्राहीम इन द ड्रीम, हज़रत इब्राहीम को ख्वाब में, टू सेक्रीफाइस हिज सन, के अपने बेटे को कुर्बान कर दें। सेक्रीफाइस का सिनोनिम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक्ट ऑफ ऑफरिंग टू अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ कुर्बान करना। टू सेक्रीफाइस हिज सन, अपने बेटे को कुर्बान कर दें, हज़रत इस्माइल को। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को ख्वाब में बताया कि अपने बेटे को, हज़रत इस्माइल को, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। ही बिकेम रेडी फॉर डैट, वो इसके लिए तैयार हो गए, बट अल्लाह अलमाइटी सेंट अ रैम, लेकिन अल्लाह ताला ने, रैम जो है वो दुम्बे को कहते हैं, अल्लाह ताला ने दुम्बा भेज दिया। हज़रत इब्राहीम सेक्रीफाइस, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सेक्रीफाइस द रैम इन प्लेस ऑफ हज़रत इस्माइल, हज़रत इस्माइल की जगह पर उस दुम्बे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में जो है वो इम्पॉर्टेंट जो सिनोनिम्स थे वो हमारे पास 2 हैं। एक मेमोरी, जिसका सिनोनिम मैंने आपको बताया रिमेम्बरेंस, और दूसरा था सेक्रीफाइस, द एक्ट ऑफ ऑफरिंग टू अल्लाह अलमाइटी, के अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ कुर्बान करना। स्टूडेंट्स, ओवरऑल इसकी मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन करके बता रही हूँ। ईद उल अज़हा इस्लामी साल के आखिरी महीने को ज़िलहज में 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। हम ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की याद में मनाते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बताया कि अपने बेटे को कुर्बान कर दें, और जिस पर वो तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने दुम्बा भेज दिया।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हज़रत इस्माइल की जगह उस दुम्बे को अल्लाह की राह में कुर्बान किया। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है वो 5th पैराग्राफ जो है उसको हम रीड आउट करेंगे। पहले उसकी इंग्लिश जो है वो रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में और जिस तरह रीडिंग करते हैं एग्जैक्ट उसी तरह हम लोग आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे। ईद उल अज़हा इज़ द रिलीजियस फेस्टिवल Muslims always celebrate Eid al-Adha with great religious devotions and enthusiasm. On this day, Muslims wear new clothes and go to offer Eid namaz. After Eid namaz, people greet each other. It is a part of social and cultural traditions. तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका जो है वर्ड टू वर्ड इंग्लिश मीनिंग और जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम आएगा उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ईद उल अज़हा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस जो है वो होता है मजहबी त्यौहार। ईद उल अज़हा हमारा मजहबी त्यौहार है। मुस्लिम्स ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अज़हा। मुसलमान हमेशा ईद उल अज़हा मनाते हैं विद ग्रेट रिलीजियस डिवोशन, एक नहायत मजहबी जज्बे के साथ, एंड इंथुजिज़म जो है और रिलीजियस जो है इसका सिनोनिम आप नोट कर लें, रिलेटिंग टू रिलीजन यानी मज़हब से रिलेटेड, मज़हब से जुड़ा हुआ। एंथुजियाज़म का मतलब होता है इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट या डिज़ायर। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट के पुरजोशी की एक आला जो है एहसासात, पुरजोशी के आला एहसासात जो हैं वो एंथुजियाज़म कहलाते हैं। मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा एक नहायत मजहबी जज्बे और एक पुरजोश तरीके से मनाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन मुसलमान वेयर्स न्यू क्लॉथ, मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं और एंड टू गो ऑफर ईद नमाज, और ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। आफ्टर ईद नमाज के बाद पीपल ग्रीट ईच अदर, लोग एक दूसरे को मिलते हैं। इट इज़ द स्पेशल पार्ट ऑफ द सोशल, और ये इनकी समाजी और एंड कल्चरल ट्रेडिशन और रवायती सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है। सो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमारे पास जो हैं वो 2 इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स है। फर्स्ट वन इज़ रिलीजियस, इसका मैंने आपको सिनोनिम का बताया, रिलेटिंग टू रिलीजन। दूसरा था एंथुसियाज्म यानी कि एक्ट ऑफ ये कि यानी कि अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है डिज़ायर। तो अब मैं इसका आपको ऐसा होल जो है वो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके एक दफ़ा बता रही हूँ। ईद उल अज़हा एक मजहबी त्यौहार है। मुसलमान हमेशा एक नहायत मजहबी जज्बे और पुरजोशी के साथ ईद उल अज़हा मनाते हैं। इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं और ईद की नमाज़ अदा करने जाते हैं। ईद की नमाज़ अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं और ये इनकी समाजी और रवायती सकाफ़त का एक हिस्सा है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आज के लेक्चर का जो है, आज के चैप्टर का हमारा लास्ट पैराग्राफ है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। आप एज इट इज़ पहले रीडिंग करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बताऊंगी अगर इसमें हुए, और अगर साथ में कोई क्वेश्चन लिंक करता हुआ तो वो भी ज़रूर बताऊंगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। 6th जो हमारा है, मिलियंस ऑफ गोड्स। मिलियंस जो है ना वो 10 लाख होती हैं, यानी 10 लाख को कहते हैं हम लोग मिलियंस। Millions of goats, sheep, lambs, cows and camels are sacrificed after the Eid namaz for the sake of Allah Almighty. 7 people can jointly sacrifice a cow. Those who have arranged an animal for sacrifice search for a butcher. The meat is divided into 3 equal parts, one for home, one for needy people and one for relatives and neighbors. Later on, the meat is distributed among the neighbors and needy people. People go to meet their relatives and give them the meat of their sacrificial animal. अब हम लोग स्टूडेंट्स इसका जो है वो वर्ड बाय वर्ड जो है वो हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। मिलियंस ऑफ गोट, लाखों में बकरियां, भेड़िए, लैम्ब, गाय एंड कैमल्स और ऊँट आर सेक्रीफाइस, कुर्बान किए जाते हैं आफ्टर द ईद नमाज के बाद, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की राह में। लाखों बकरे, भेड़िए, दुम्बे, गाय और ऊँट ईद नमाज के बाद अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाते हैं। 7 people, 7 लोग कैन जॉइंटली मिलकर सेक्रीफाइस अ काओ, एक
गाय कुर्बान कर सकते हैं। 7 लोग मिलकर एक गाय कुर्बान कर सकते हैं। दोज हु हैव अरेंज्ड एन एनिमल, जो अपना जानवर का इहतमाम करते हैं फॉर सेक्रीफाइस, कुर्बानी के लिए। सर्च फॉर अ बचर, वो कसाब को भी तलाश करते हैं। बचर जो है वो अ पर्सन, इसका सिनोनिम जो है वो आप नोट कर लें, अ पर्सन हु कट्स एंड सेल्स द मीट, यानी कि जो गोश्त काटता है और गोश्त को बेचता है उसको हम बचर कहते हैं। उर्दू में इसका मीनिंग है कसाब। जो कुर्बानी के लिए अपना जानवर एहतमाम करते हैं वो फिर कसाब की तलाश करते हैं। द मीट इज़ डिवाइडेड, गोश्त को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है। 1 फॉर होम, एक घर के लिए, 1 फॉर नीडी पीपल, एक ज़रूरत के लोगों के लिए, एंड फॉर रिलेटिव्स, और एक रिश्तेदारों, एंड नेबर्स, और हमसायों के लिए। गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक घर के लिए, एक ज़रूरत के लोगों के लिए, ज़रूरतमंद अफराद के लिए, और रिश्तेदारों और हमसायों के लिए। लेटर ऑन, बाद में, द मीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नेबर्स, इसके बाद गोश्त हमसायों में तकसीम किया जाता है, एंड नीडी पीपल, और ज़रूरतमंद लोगों में। पीपल गो टू मीट द रिलेटिव्स, लोग अपने रिश्तेदारों को लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, एंड गिव देम द मीट, और उनको गोश्त देते हैं, ऑफ देयर सेक्रीफिशियल एनिमल, अपने कुर्बान हुए जानवर का। फिर बाद में लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं और फिर उन्हें अपने कुर्बान किए जानवर का गोश्त भी देते हैं। स्टूडेंट्स, ओवरऑल मैं इसकी जो है ना वो आपको ट्रांसलेशन करके एक दफ़ा बता रही हूँ। मिलियंस ऑफ गोट्स, लाखों बकरे, भेड़िए, दुम्बे, गाय और ऊँट ईद नमाज के बाद अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाते हैं। 7 लोग मिलकर एक गाय कुर्बान कर सकते हैं, और जो जानवर अपने कुर्बानी के लिए अरेंज करते हैं वो अपने कसाब का भी तलाश करते हैं, कसाब भी तलाश करते हैं। फिर गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक घर के लिए, एक ज़रूरतमंद अफराद के लिए, और एक हिस्सा रिश्तेदारों और हमसायों के लिए। इसके बाद गोश्त को अपने रिश्तेदार, हमसायों और ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम किया जाता है। लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं और फिर उन्हें अपने कुर्बान किए जानवर का गोश्त भी देते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज जो है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा एक्सरसाइज की तरफ है। इससे पहले मैं आपको ये कहती जाऊँ कि आपने अपने इस चैप्टर की जो ट्रांसलेशन है, सिनोनिम्स हैं और इसके जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चंस जो साथ में इंटरलिंक्ड हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ, उनको भी, उनके आंसर्स को भी याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट मेन पार्ट है डेट इज़ वोकेबलरी। वोकेबलरी आपकी बेहतर होनी चाहिए। वोकेबलरी जो है वो प्रोनाउंसिएशन में भी आ जाती है। वोकेबलरी आपकी जो है वर्ड्स मीनिंग में भी हो सकती है, सिनोनिम्स भी वोकेबलरी में आते हैं। तो आपको लिसनिंग, लर्निंग और स्पीकिंग जो है वो सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। सो सबसे पहले हम लोग ए जो कैटेगरी उसको देखेंगे। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द थोरेसिस। थिसॉरस में आपके पास जो हैं वो सिनोनिम्स दिए गए हैं, फेस्टिवल, इवेंट्स, ट्रेडिशन, कल्चर और डिवोशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेसन की जो रीडिंग है, ट्रांसलेशन है, उसके साथ साथ तमाम सिनोनिम्स जो हैं वो बताए थे। तो आपने अब लिस्ट बनानी है, नोट डाउन करना है कॉपी पर। आपकी सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगी। तो आपने अपना जो ए पार्ट है इसको बहुत अच्छे से खुद करना है, होमवर्क टास्क है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो बी पार्ट है हमारे पास, डेट इज लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी, यूज दिस इन सेंटेंसेस। रिजॉइस, रिलीजियस, सेक्रीफाइस, सेलिब्रेट एंड नीडी। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ये वर्ड्स जो हैं हमने ये लेसन में रीड आउट किए हैं। तो आपने उन तमाम वर्ड्स के, मैंने आपको सिनोनिम्स भी अच्छे से बताए हैं। तो अब आपने इन 5 आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। और आपका ये होमवर्क टास्क है। आपको मैंने ड्यूरिंग लेसन मैंने ये तमाम वर्ड्स के जो हैं वो सेंटेंसेस पूरे बोल कर बताए हैं। तो यकीनन आप जो हैं अच्छे से कर लेंगे। तो होमवर्क टास्क है आपका, आपने इसको भी अपनी नोटबुक पर नोट करना है। रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन, गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में भी, ये भी आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, आपने इसको भी खुद ही प्रिपेयर करना है। मैं एक दफ़ा आपको रीड आउट करके इनकी मीनिंग बता देती हूँ कि आया इसका जवाब किस तरह से होगा।
सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल? त्यौहार की अहमियत क्या है? वाई डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा? मुसलमान ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं? थर्ड है, व्हाट डू द पीपल सेक्रीफाइस ऑन द डे ऑफ ईद उल अज़हा? मुसलमान ईद उल अज़हा के दिन क्या कुर्बान करते हैं? फोर है, हाउ आर ईद सेलिब्रेशंस आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवरीवन? कि ईद की जो तकरीब है वो किस तरह सबके लिए एक खुशी का ज़रिया है। 5 है, नेम अ फ्यू रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड, के कुछ चंद जो हैं मजहबी त्यौहार जो दुनिया में मनाए जाते हैं उनका नाम बताएं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर के अंदर तमाम चीज़ें पढ़ी गई हैं, तो आपने सब क्वेश्चंस को चैप्टर के अंदर से मार्क करना है। मैंने आपको इसके जो है वो क्वेश्चंस का मीनिंग भी बताए हैं। तो याद रखिएगा कि हमने ट्रांसलेशन की थी, उसके दौरान मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बताया था। तो अब आपने होमवर्क टास्क में अपना जो है वो इनके जो है वो कैटेगरीज जो दी हुई हैं एक्सरसाइज, इसको आपने सॉल्व मस्ट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास आ रही हैं बी कैटेगरी में। ईच स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय 4 पॉसिबल आंसर्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपने क्या करना है, टिक करना है। तो ईद उल फितर इज़ आ डैश फेस्टिवल। ऑप्शन सी इज़ ट्रू, आपने ऑप्शन सी को टिक करना है। ईद उल फितर इज़ आ रिलीजियस फेस्टिवल। ईद उल अज़हा इज़ द फेस्टिवल ऑफ डैश मुस्लिम्स। ए ऑप्शन पे आपने टिक करना है। थर्ड है, ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ नबीज़ सेक्रीफाइस। ईद उल अज़हा मनाई जाती है इन द मेमोरी ऑफ नबीज़ सेक्रीफाइस, सी। ठीक है। डैश कैन जॉइंटली बी सेक्रीफाइस काऊ। काऊ जो है वो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है ग्रामर का, तो ग्रामर जो है वो हम लोग अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फ़िलहाल के जो है लिए जो है वो आपने इतनी एक्सरसाइज जो है वो आपने अच्छे से करनी है। और मज़ीद अगर आपको जो है वो कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी आपने जो जितना भी पढ़ाया आपको आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में आज के चैप्टर की जो है वो ग्रामर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ग्रामर को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। जो जो भी ग्रामेटिकल जो सीन्स हैं वो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सब के बारे में जो मैं आपको समझाऊंगी। तो फ़िलहाल आप अपने जो है यहाँ तक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तक अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर। तो अल्लाह।